करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 15वां बाब जो 58 आयात पर मुश्तमिल है। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूं खा वो हों, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया जाएगा, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम क्यों हर वक्त खतरे में पड़े रहते हैं? ऐ भाइयों, मुझे उस फख्र की कसम जो हमारे खुदावंद मसीह यीशु में तुम पर है, मैं हर रोज मरता हूं। अगर मैं इंसान की तरह इफ्सुस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फायदा? अगर मुर्दे ना जिलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं,
بلکہ آدمیوں کا گوشت اور ہے، چوپایوں کا گوشت اور، پرندوں کا گوشت اور ہے، مچھلیوں کا گوشت اور۔ آسمانی بھی جسم ہیں اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے۔ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے، بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے اور جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے، کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔